कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये शैतान की हिम्मत कैसी हुई कि तुम किसी एक समुदाय को, जिसके बाप दादाओं ने इस जो लोग बोल रहा था ना, जो बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, उनके बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं है इस देश की आजादी में। हेमंत बिश्व शर्मा कोई कुर्बानी नहीं है, बता दे कोई इतिहास में है तो। कोई कुर्बानी नहीं है इस देश को आजाद कराने में। जिन लोगों की कुर्बानी है, आज उनको आप इस तरह की गालियां दोगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। मुसलमानों को जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनको टारगेट किया गया, उनको ललकारा गया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तुम चाहोगे हमें डरा दे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय हैं, जो सच्चा भारतीय होगा, जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, वो कभी डरेगा नहीं। इसलिए क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोलने लगे तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री के जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता ये सुनना चाह रही थी कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी तारिक सुवैद हम से बातचीत करेंगे। लगातार अभी वो सदन में बोल रहे थे, जब हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ तो उन्हें रोका गया और कहा गया स्पीकर के थ्रू कि भाई क्या वजह है कि हर मुद्दे पर आप खड़े हो जाते हैं, खड़े होने की आपको आदत है। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। हम लोग तो इस मुद्दे को उठा रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने, मुख्यमंत्री सदन में थे, कहा कि भाई इतनी बड़ी घटना हुई है दरभंगा में, या इस तरह की घटना बिहार के सभी जिलों से आ रही है। खगड़िया में भी 4 साल 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, नीट छात्रा का हुआ ही है, हर जिले से इस तरह की खबरें आ रही है, लगातार बलात्कार की खबर आ रही है। अभी मुजफ्फरपुर में बंदरा ब्लॉक में SHO ने, थाना प्रभारी ने गांव में जाकर के बूढ़े आदमी को इतना मारा, उसका पैर वैर सब तोड़ दिया। इसके विशेष में भर्ती है वो। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम सदस्यों ने और नेताओं ने, MLA वगैरह, पूर्व MLA, जिला अध्यक्ष, सब लोग गए थे वहां मिलने कल। तो सवाल ये है कि इस पर मुख्यमंत्री जवाब दें, आखिर ये घटना क्यों हुई और इस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है और ऐसी घटना कब रुकेगी। ये कोई कॉमन बात थी कि आप सरकार की जो मंशा थी वो खड़े होकर बोल देते, बात खत्म हो जाती है एक लाइन में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और लगातार हम लोग कहते रहे। यहां तक के मुख्य सचेतक अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने खड़े होकर मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप सिर्फ इतना कह दीजिए कि हम इस पर जवाब देंगे, बाद में हम लोग बैठ जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं बोले। और उससे भी बड़ी घटना कि जब वो खड़े होकर, हम लोग जब वेल में गए तब मुख्यमंत्री जी खड़े होकर बोलने लगे तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री के जो सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता ये सुनना चाह रही थी कि मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, उनके माइक को बंद कर दिया गया। आखिर कौन सी ऐसी बात वो बोल रहे थे कि वहां पर बैठे हुए लोगों ने, या जिसने भी, किसके इशारे पर उनका माइक बंद कर दिया गया कि उनकी बात बाहर नहीं जाए। ये ऐसी कौन सी बात वो बोल रहे थे जिससे सरकार को जवाब देना पड़ता, या सरकार की परेशानी बढ़ती, या जो भी हो, कौन सी ऐसी बात बोल रहे थे जिसको बिहार के लोगों तक आने नहीं दिया गया। क्या कोई गैर संवैधानिक शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं जानता वो क्या बोल रहे थे, जांच का विषय है। ये बहुत बड़ी घटना है भाई। विपक्ष का, हमारे नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद किया गया, विपक्ष का तो माइक बंद कर दिया जाता है हमेशा, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधान परिषद में हो, चाहे विधानसभा में हो। लेकिन नेता सदन का माइक बंद कर देना, ये बहुत बड़ी घटना है। ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। इसमें भी एक वीडियो सदन से आया कि आपके बारे में कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि आपका हम सदस्यता तक रद्द कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ ये कहा था, संजय मयूख जी ने कुछ हमारे पार्टी पर आरोप लगाया कि इसकी निंदा होनी चाहिए। मैंने ये कहा कि बिल्कुल निंदा होनी चाहिए, गलत को गलत कहना है, हम सब साथ हैं। तमिलनाडु के कृषि मंत्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बिहारी किसी का अपमान नहीं, सच्चा कोई हो। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारी बहन बेटी का अपमान किया गया, हमारी बहन बेटी की बोली लगाई गई, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। उससे बड़ी घटना, और वो भी घटना, और असम के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के मुख्यमंत्री को, पूरे देश के मुसलमानों को जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनको टारगेट किया गया, उनको ललकारा गया है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये शैतान की हिम्मत कैसी हुई कि तुम किसी एक समुदाय को, जिसके बाप दादाओं ने, जो लोग बोल रहा था ना, जो बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी, उनके बाप दादा की कोई कुर्बानी नहीं है इस देश की आजादी में। हेमंत बिश्व शर्मा कोई कुर्बानी नहीं है, बता दे कोई इतिहास में है तो। कोई कुर्बानी नहीं है इस देश को आजाद कराने में। जिन लोगों की कुर्बानी है, आज उनको आप इस तरह की गालियां दोगे।
और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। सरकार को कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई इस पर बयान नहीं आया। कितने बड़े शर्म की बात है। आप संविधान पर शपथ लेते हो और शपथ क्या ले रहे हो, बोल क्या रहे हो। अभी एक वीडियो भी जारी किया है बीजेपी के असम के ट्विटर हैंडल से, उसके मार रहे हैं मुसलमानों को, वही तो कह रहे हैं। उस पर किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है। देश संविधान से चलेगा, लेकिन आप अगर संविधान से नहीं चलाना चाहोगे और चाहोगे तानाशाही चला करें तो नहीं चलेगा। इस देश को जिन लोगों ने आजाद कराया है वो लोग कभी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। तुम चाहोगे हमें डरा दे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। भारतीय हैं। जो सच्चा भारतीय होगा, जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, वो कभी डरेगा नहीं। क्या असम में इसलिए क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया।